कोविड-19 से जूझ रही दुनिया के लिए मंगलवार का दिन एक मंगल समाचार लेकर आया है। दुनिया भर की दिग्गज दवा कंपनियों, संस्थाओं और यूनिवर्सिटीज़ को पीछे छोड़ रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन बना लेने का दावा किया है। गौरतलब है कि दुनिया भर की कंपनीज वैक्सीन तैयार करने की रेस में आगे चल रही थी, जिसमें ऑक्सफोर्ड, एस्ट्राजेनेका, मॉडर्ना और फाइजर शामिल थे। लेकिन रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने सबसे पहले कोरोना वैक्सीन बनाने को लेकर न्यूज एजेंसी एएफपी को अपना स्टेटमेंट दिया है। वेलकम टू पढ़ाकू अड्डा साथियों। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक यही है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें हमारे चैनल की लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। कोविड पैंडेमिक के शुरू होने के ऑलमोस्ट 9 मंथ्स के बाद रशिया दुनिया का पहला ऐसा देश बन गया है जिसने ऑफिशियली कोविड-19 के वैक्सीन को अप्रूव कर दिया है और उसके वैक्सीन का मास प्रोडक्शन करने जा रहा है। मॉस्को में स्थित गैमालिया इंस्टीट्यूट ने रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री के साथ कोलैब करके यह वैक्सीन डेवलप की है और यहाँ पर रशिया ने क्लेम किया है कि उसने वैक्सीन बनाने के लिए सारे स्टैंडर्ड रूल्स और नॉर्म्स को फॉलो किया है। तो आइए जानते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट के लिए कितने फेजेस और स्टेजेस को सक्सेसफुली क्लियर करना होता है। वैक्सीन को डेवलप करने के लिए टोटल 6 स्टेजेस होते हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेज होता है एक्सप्लोरेटरी स्टेज यानी कि अन्वेषण चरण। इस स्टेज में फंडामेंटल रिसर्च की जाती है और इसमें साइंटिस्ट ऐसे एंटीजेंस को फाइंड आउट करते हैं जो किसी डिजीज के लिए प्रिवेंशन और क्योर में हेल्प कर सकता है। एंटीजन के तौर पर साइंटिस्ट किसी वायरस या बैक्टीरिया को वीक करके या कोई भी पैथोजन को यूज करते हैं। इसके बाद आता है दूसरा स्टेज यानी कि जिसे हम कहते हैं प्री क्लिनिकल स्टेज। इसमें रिसर्चर्स मेनली चूहे या बंदर को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं और उनको वैक्सीन के अर्ली डोजेस दे के उनकी बॉडी के रिस्पॉन्स को स्टडी करते हैं। रिजल्ट्स अगर अच्छे होते हैं तो अर्ली ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल्स के लिए वैक्सीन को प्रोवाइड करा दिया जाता है। तो इसके बाद आता है ह्यूमन सब्जेक्ट्स पर वैक्सीन का क्या इम्पैक्ट है, इसकी स्टडी करके यह पता लगता है कि वैक्सीन को देने के बाद सब्जेक्ट के बॉडी में क्या चेंजेस आए और वैक्सीन ने अपने ऑब्जेक्टिव्स को हिट किया या नहीं। अगर सब कुछ सही रहता है तभी वैक्सीन अगले फेज में जाती है। अब बात करते हैं स्टेज 3 यानी कि क्लिनिकल ट्रायल्स एंड टेस्टिंग की। इसमें इनॉर्मस लेवल पर वैक्सीन की ह्यूमन टेस्टिंग की जाती है। इसके लिए हजारों की संख्या में वॉलंटियर्स को शामिल किया जाता है। इस स्टेज का मोटिव होता है लार्ज स्केल पर लोगों में वैक्सीन और उसके इम्पैक्ट की स्टडी करना, जिससे आप पता चल सके कि एक बड़ी आबादी पर इस वैक्सीन का क्या इफेक्ट पड़ेगा। इसके बाद आता है स्टेज 4 जिसे हम कहते हैं रेगुलेटरी रिव्यू एंड अप्रूवल। स्टेज 3 की टेस्टिंग के सक्सेसफुल होने के बाद वैक्सीन बनाने वाली कंपनी इसकी लाइसेंसिंग के लिए कैपेबल अथॉरिटीज को रिपोर्ट करती हैं, जहां पर कंपनी की वैक्सीन का प्रॉपर रिव्यू और वेरिफिकेशन के बाद ही कंपनी को लाइसेंस इशू किया जाता है। यही नहीं, लाइसेंसिंग के बाद भी अथॉरिटीज इसकी स्टेज 5 मैन्युफैक्चरिंग और स्टेज 6 जिसमें क्वालिटी कंट्रोल शामिल है इस पर कड़ी नजर रखती हैं। इसलिए वैक्सीन डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस बेहद कॉम्प्लिकेटेड और टफ होती है। किसी भी वैक्सीन को डेवलप करने में इन सभी स्टेजेस को पास करना बेहद जरूरी होता है, तभी वह मार्केट में अवेलेबल होती है। जनरली वैक्सीन डेवलपमेंट की पूरी प्रोसेस में 10-15 साल लग जाते हैं। यदि सारी प्रोसेस को रैपिड बनाया जाए तो भी 5 से 10 साल तो लगते ही हैं। लेकिन कोविड-19 के मामले में जिस तरह से रशिया ने 1 साल से कम में ही वैक्सीन को डेवलप कर लिया है, इस पर WHO समेत दुनिया की टॉप कंट्रीज ने रशिया की वैक्सीन पर क्वेश्चन उठा दिए हैं। आइए अब जानते हैं कि रशिया ने कोविड वैक्सीन कैसे बनाई। गैमालिया रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर एलेक्जेंडर गिंट्सबर्ग के अनुसार रशिया की वैक्सीन SARS-CoV-2 टाइप के एडिनो वायरस के DNA पर बेस्ड है। एडिनो वायरस कॉमन कोल्ड का वायरस होता है। इस एडिनो वायरस को कमजोर करके कोविड-19 की वैक्सीन को बनाया गया है। इस वैक्सीन में कोरोना वायरस के पार्टिकल्स भी हैं जो बॉडी को हार्म नहीं करते, क्योंकि वह ह्यूमन बॉडी में पहुंचकर अपने नंबर्स को बढ़ा नहीं पाएंगे और बॉडी कोरोना वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बना लेंगी। अब इस वैक्सीन के ट्रायल्स के रिजल्ट्स के बारे में जानते हैं। रशिया के क्लेम पर WHO को इसलिए भी डाउट है क्योंकि रशिया ने अभी तक सिर्फ फेज 1 के क्लिनिकल ट्रायल्स के रिजल्ट्स ही पब्लिश किए हैं, जो कि सक्सेसफुल रहे थे और उनसे ह्यूमन बॉडी में कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनने में सक्सेस मिली थी। रशिया ने यह क्लेम जुलाई में ही किया था। रशिया ने जून में ही 76 वॉलंटियर्स पर फेज 1 के ह्यूमन ट्रायल्स हुए थे, जबकि फेज 2 के ट्रायल्स जुलाई में हुए। इसके बाद गैमालिया इंस्टीट्यूट ने बताया कि 3 अगस्त को क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो गए हैं। तो क्या रशिया की वैक्सीन मार्केट में आ जाएगी, और आ जाएगी तो वैक्सीन की डोज सबसे पहले किसे दी जाएगी? रशिया न्यूज एजेंसी के अकॉर्डिंग
वैक्सीन जनवरी 2021 में मार्केट में आने की उम्मीद है। इसके पहले इसी साल सितंबर में वैक्सीन सबसे पहले फ्रंटलाइन हेल्थ वर्कर्स को दी जाएगी और रशिया ने अक्टूबर में ही अपने आम नागरिकों के लिए एक मास वैक्सीनेशन प्रोग्राम रन करने का प्लान बनाया है, जिसमें सभी रशियन सिटीजन्स को वैक्सीन की डोज दी जाएगी। रशिया की वैक्सीन को लेकर एक्सपर्ट्स ने क्यों चिंता जाहिर की है? जिस तरह से रशिया ने सिर्फ 2 महीने में क्लिनिकल ट्रायल्स के तीनों स्टेजेस को सक्सेसफुली अचीव किया है, उस पर दुनिया भर के एक्सपर्ट्स के लिए एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि रशिया ने केवल फेज 1 के ही डाटा को पब्लिश किया। डॉक्टर एंटोनी फाउची, जो कि यूएसए के एक टॉप इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट हैं, उन्होंने रशिया की वैक्सीन पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया है। लेकिन वैक्सीन बनाने की रेस में फिलहाल रशिया ने सबको पीछे छोड़ते हुए वैक्सीन बना ली है, यही सच्चाई है। इसलिए अब दुनिया की उम्मीद भरी नजर रशिया और रशियन वैक्सीन पर टिक गई है। नतीजे क्या होंगे यह तो समय ही बताएगा, लेकिन कोविड-19 पैंडेमिक के पीरियड में यह न्यूज़ सुनने में थोड़ा तसल्ली जरूर देती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा दें। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।